अच्छा तो प्यारे बच्चों, कल हमने किया था इससे पहले वीडियो में जो हमने ये फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने किया था बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में हमने सबसे देखा था सबसे पहले राइट काइंड ऑफ सॉइल। तो इंतखाब हमने करना है, वी मस्ट चूज द राइट काइंड ऑफ सॉइल। उस सॉइल को हमने कैसे तैयार करना है वो हमने कल के चैप्टर में पढ़ा है। तो और उसके बाद हमने पढ़ा था आफ्टर आवर दिस सॉइल इज प्रिपेयर्ड, आफ्टर इट इज टिल्डेड प्रॉपरली, जो अब ये पूरी तरह से हमने तैयार किया है उसको, इसको ब्रेक किया है, वो छोटे छोटे वहां पे वो पूरी तरह से उसको सॉफ्ट किया हुआ है। तो उसके बाद जो है हम करते हैं वहां पे राइट सिलेक्शन ऑफ राइट सीड्स, सिलेक्शन ऑफ राइट सीड्स। तो सीड्स जो है डिजीज रेजिस्टेंट होने चाहिए, पहले भी बताया। तो और नेक्स्ट इनमें जो क्रॉप यील्ड जो होना चाहिए वो होना चाहिए बहुत ही ज्यादा। तो ये सो दैट दीज राइट काइंड्स ऑफ सीड्स दे हेल्प अस टू ग्रो इन हेल्दी प्लांट्स, वो बड़े ही मतलब जो मजबूती से उनसे जो पैदावार निकलेगी वो बहुत ही ज्यादा हो। उसके बाद जो है अब हमने सीड्स का इंतखाब किया। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है इसमें प्रैक्टिस में क्रॉप प्रोडक्शन में जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है सोइंग का। अब हमने सीड्स को कैसे लगाना है, सीड्स को कैसे बोना है, इनको हमने कैसे जमीन में डालना है, कैसे जो टेक्नोलॉजी आजकल है टेक्नोलॉजी की मदद से ये ट्रैक्टर्स में भी डालते हैं, फिर ये वहां जाके लाइनों में डाल देते हैं, फिर वो वैसे ही उगता है। या हम कभी हाथ से लगाते हैं, वो सीड लगाते हैं हाथ से। तो अब अगर ज़्यादा हो ये डिपेंड करता है किस टाइप का सीड हो। जैसे अगर हमारे पास जो है मस्टर्ड हो उसको हम ऐसे ही ये क्या नाम है इसका ऐसे डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब वो डिस्टेंस करके तो फेंक देते हैं ज़मीन में। तो फिर वो वहाँ पे जहाँ जहाँ पे सीड वो फिर आराम से उगता है। तो वहाँ पे उसको जो है वहाँ सिंचाई वगैरह मतलब टाइम टाइम पे तो वो उन चीज़ों को जो फर्टिलाइज़र वगैरह उनको ऐड करते हैं। तो इसी तरह से या कोई सीड्स हमारे पास जो सोइंग होती है, सबसे पहले जब हम पनीर किसी की वो प्लांटेशन बनाते हैं सबसे पहले हम वो डालते हैं किसी वो छोटे से एरिया में, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इन प्लांट्स की। जैसे अभी रिसेंटली हम जो पैडी लगा रहे थे, इस पैडी को हमने सबसे पहले क्या किया है, इसको पहले हमने एक छोटे से राइस बाउल में हमने तैयार किया है इसको, इस प्लांटेशन को। तो अब इस प्लांटेशन को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसी तरह से काफ़ी सारे जैसे हमारे पास चिलीज होती है, सबसे पहले सीड हम तैयार करते हैं छोटे से, इसमें ये जो हमारे पास होता है स्मॉल पीस ऑफ लैंड वहाँ पे हम ये तैयार करते हैं। इसकी पनीरी जो होती है उसको हम वहाँ पे प्लांटेशन में तैयार करते हैं। उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, फिर हम उसको ओपन फील्ड में लगा लेते हैं और वहाँ से हमें ऐसे सीड्स फिर जैसे हमारे पास पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं तो उनका जो है वो ऑलरेडी उनका वो स्प्राउट निकला हुआ होता है, तो वहाँ से फिर उनकी प्रोपगेशन हो जाती है। उसको हम काट के वहाँ ज़मीन में रख देते हैं, डाल देते हैं। तो वहाँ से इसी तरह गार्लिक हम ज़मीन में लगा लेते हैं, तो वहाँ से फिर उसकी प्रोडक्शन हो जाती है। तो अलग अलग टाइप्स के जो सीड्स होते हैं उनका अपना अपना सीज़न होता है लगाने का, ये फिर डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे भी। तो किस एनवायरनमेंट में ये किस जो सीज़न होता है हमारा, सीजनली क्रॉप जो होते हैं हमारे, किस सीज़न में कौन सा क्रॉप जो है अच्छे से और किस किस्म के ज़मीन में वो खेती में उनकी पैदावार हो जाती है। जैसे हम पैडी लगा लेते हैं, सो इट नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर। वहाँ पे राइस बाउल जो है इसको बहुत ही ज़्यादा पानी होना चाहिए, रोज़ इसकी सिंचाई होनी चाहिए, इसको पानी बीच में ही रखना होता है। तो उसकी वजह से फिर इसकी कल्टीवेशन हो जाती है एज कम्पेयर टू मेज़ या वीट जो होता है। वीट को तो बीच में पानी नहीं रखते हैं, उसको टाइम टाइम पे वहाँ पे उसकी पानी की सिंचाई हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा दूसरा क्रॉप है हमारा, अगर हम मक्की की बात करेंगे मेज़ क्रॉप की, मेज़ क्रॉप जो होता है ये हमारे हिली एरियाज में वहाँ पे जो कैरीवास होते हैं तो वहाँ पे वहाँ पे इसकी ये प्रोडक्शन हो जाती है। तो इस क्रॉप को वहाँ पे जो है इट डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल, दिस क्रॉप मेनली डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल। वहाँ पानी की सिंचाई नहीं हो सकती है उस लैंड में जो हिली एरिया होता है। तो इस क्रॉप को फिर टाइम टाइम पे वहाँ बारिशें होती है, तो बरसात के मौसम से पहले ही इसी मौसम में आजकल के मौसम में इसको लगा लेते हैं। तो फिर जब टाइम टाइम पे बारिशें हो जाती है तो उस बारिश की वजह से इसकी सिंचाई होती है, तो उससे वो जो क्रॉप जो है इसका बहुत ही अच्छा वहाँ पे पैदावार फिर बन जाता है। नेक्स्ट जो है
रेजिंग सीडलिंग्स इन नर्सरी, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि सीडलिंग्स जो है प्लांटेशन में हम इसको नर्सरी में पहले बना लेते हैं, उसके बाद उस नर्सरी को वहाँ से हम शिफ्ट करते हैं, फिर हम अलग अलग उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि हमारा जैसे हम अभी एप्पल जो है एप्पल प्लांट्स की पहले हम नर्सरी बनाते हैं, जैसे हम सीड्स बो लेते हैं इसमें छोटी सी एक एरिया में, तो वहाँ पे जो नर्सरी तैयार हो जाती है। आफ्टर दिस नर्सरी इज प्रिपेयर्ड, तो उसके बाद इनको प्लांटेशन को फिर डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर इनको अलग अलग जगहों पे डिवाइड किया जाता है, जहाँ से इसका फिर ये प्लांट भी बड़ा हो जाता है, उसके बाद इसका क्रॉप भी, और इसको चाहिए भी फिर वहाँ पे काफ़ी सारी स्पेस इसको चाहिए फिर वहाँ उगने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिर ट्रांसप्लांटिंग देखेंगे हम।